प्यारे बच्चों, आज हम लोग 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये होता है कि जिसमें हम लोग स्टेशनरी चार्ज के प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। इसमें हम लोग आज पहला टॉपिक ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कूलॉम्स लॉ। सबसे पहली बात चार्ज की आती है। व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज को समझने के लिए आप इस डेफिनीशन पे ध्यान देंगे। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है फंडामेंटल, आधारभूत। इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स making up those objects. That is, it is a property that comes automatically with those particles wherever they exist. अर्थ ये निकला कि इस ब्रह्मांड में जितने भी सबस्टेंस हैं, उन सबस्टेंस कुछ फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना है। फंडामेंटल पार्टिकल को जानने से पहले क्रम से चलते हैं। कोई भी सबस्टेंस मॉलिक्यूल से बनता है, मॉलिक्यूल एटम से बनता है, और एटम में 3 बेसिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन्हीं को हम फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल का इनिशियल प्रॉपर्टी है, बेसिक कैरेक्टर है। इसी बेसिक कैरेक्टर के नाते ये पूरा ब्रह्मांड है। अगर हम एटम की कल्पना करते हैं, एटम को पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो एटम चार्ज कैरेक्टर के कारण ही अस्तित्व में है। इसीलिए कहा गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल का वह कैरेक्टर होता है जिसके नाते वह ऑब्जेक्ट का निर्माण करता है। इनिशियली अगर हम एटम के स्ट्रक्चर पर देखें तो एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जिनको आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। इस एटॉमिक साइज पर अगर आप ध्यान दें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कि न्यूक्लियस के कंपेयर में जो पूरे एटम की साइज होती है वो अप्रॉक्स 10⁵ टाइम्स, मतलब 1,00,000 गुना ज़्यादा बड़ा होता है एटम का साइज, पूरे एटम का साइज। तो जो मोस्ट आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, उसके इनर ऑर्बिट में और इनर ऑर्बिट में, तो अगर आप इसे मैथमेटिकली समझने का प्रयास करें तो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से ऑल ऑब्जेक्ट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल से, सपोज करिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 और प्रोटॉन की संख्या भी 10। दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है 20, एज्यूम हम कर रहे हैं, प्रोटॉन की संख्या है 20। तो एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों अपोजिट कैरेक्टर में होता है।
यह जो बेसिक कैरेक्टर होता है इसी को हम चार्ज कहते हैं, इसीलिए चार्ज को बार बार कहा जाता है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, आधारभूत गुण होता है। इस कैरेक्टर के कारण ही एटम बन पाता है, एटम की कल्पना हम कर सकते हैं। फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, उन्होंने ही चार्ज को दो टाइप नाम दिया, नाम उन्हीं के द्वारा दिया गया है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं -10 + 10, -20 + 20। मैथमेटिकली अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये 0 होगा, इसको भी ऐड करेंगे तो ये भी 0 होगा। यानी कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस ए है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी सब्सटेंस हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब फिर से आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पर एक बार। इसमें जो मोस्ट आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये लूजली बाउंड होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन इनको कहते हैं। अगर हम इनको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के एस्केप कर जाएगा, निकल जाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप एनर्जी कई तरीके से दे सकते हैं, जैसे लाइट एनर्जी, उसके थ्रू जब इलेक्ट्रॉन इमिट होता है तो उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं। हीट एनर्जी, जिसको हम थर्मियानिक एमिशन कहते हैं, अगर सब्सटेंस को गर्म किया जाए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तो सामान्य जो एक्टिविटी आप देखे होंगे कि अगर हम किसी पेन को लेकर के अपने बाल में रगड़ें, रगड़ने के बाद अगर हम छोटे छोटे पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल लें, या यूजुअली आप कागज़ के छोटे टुकड़े लिए होंगे, बचपन में ये बहुत बार किए होंगे। कागज़ के छोटे टुकड़े के पास ले जाने पर वह अट्रैक्ट करता है, यूजुअली आपने देखा होगा। तो ये जो कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है पेन, तो ये चार्ज प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, इस पर बात आप करेंगे, गंभीरता से सोचेंगे कि जब हम दो सब्सटेंस को आपस में रब करते हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। उसी हीट के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस से निकल के दूसरे सब्सटेंस पे जाता है, जो मोस्ट आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि किसी भी सब्सटेंस में करोड़ों करोड़ एटम होते हैं, उनको हम काफ़ी ज़्यादा संख्या में होते हैं। उनमें से कुछ एटम्स के, सभी नहीं, कुछ एटम्स के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उस सब्सटेंस के सभी इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब सपोज करिए ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। सपोज करिए कि यह ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इस तरह से है। सपोज करिए ए बी को आपस में रगड़ा गया और सब्सटेंस ए से बी पर 5 इलेक्ट्रॉन चले गए। जस्ट एग्जाम्पल। तो सब्सटेंस ए में इलेक्ट्रॉन अब बचे -5, प्रोटॉन पुराना ही रहेगा +10। बी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन 5 बढ़ गए क्योंकि इस पे 5 आया, तो ये हो गया 25। प्रोटॉन
+20 मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, ये आपका हो गया +5, ये आपका हो गया -5। यानी इस एग्जाम्पल से आप क्लियर समझ सकते हैं। मोस्टली बच्चे समझते हैं कि जो सब्सटेंस पॉजिटिवली चार्ज हुआ उस पर प्रोटॉन चला गया, लेकिन प्रोटॉन न्यूक्लियस में बाउंड होता है। प्रोटॉन आप नहीं इजेक्ट कर सकते। अगर न्यूक्लियस ब्रेक करेंगे तो सब्सटेंस का कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, एटॉमिक कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। इन जनरल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, तो इस पर 5 इलेक्ट्रॉन आया। आप देखें ये -5 मतलब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, और ये +5 है मतलब ये 5 आप प्लस दिखा सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मतलब कि इसमें नॉर्मल कंडीशन से इलेक्ट्रॉन कम है। नेगेटिव का मतलब है कि नॉर्मल कंडीशन से इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो इस तरह से हम लोग इसको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कांटेक्ट आप इन्हें कह सकते हैं। इस चार्ज की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि हम इसे किसी बड़े इंस्ट्रूमेंट से समझ सकें। तो इस चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका एक जनरल स्केचिंग आपके सामने है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें ये ग्लास का वेसल है, ग्लास का कंटेनर है, ये कार्क है, ये नॉब है, ये एक इसमें गुड कंडक्टर की रॉड हम लोग यूज करते हैं, कापर आप यूज कर सकते हैं। और ये जो नीचे लगा हुआ है ये गोल्ड की, सोने की पतली पन्नी होती है, इसीलिए इसका नाम गोल्ड लीफ होता है। आप इसको इन जनरल घर पर भी बना सकते हैं। यहाँ पर सोने के पन्नी के बजाय एल्युमिनियम का फॉयल यूज कर सकते हैं, जो खाना पैक करने के काम में आता है। अगर हम किसी चार्ज रॉड को इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाएं और इसको इससे कांटेक्ट कराएं, टच कराएं, तो इस कंडक्टर के थ्रू चार्ज इस लीफ तक आएगा, और लीफ पर आने के बाद ये दोनों पत्तियां दूर दूर हो जाएंगी, रिपेल हो जाएंगी। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो लाइक चार्ज होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक के लिए आप अपने कंघी और बाल का एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक पॉइंट और आप समझेंगे। लाइक चार्ज यानी नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, पॉजिटिव ये भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन अगर अनलाइक चार्ज है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये चार्ज की प्रॉपर्टी है। अब कुछ हम चार्ज की प्रॉपर्टी और समझेंगे कि चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिस सब्सटेंस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जिससे ट्रांसफ़र होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। और चार्ज
टोटल चार्ज किसी भी सब्सटेंस का कंजर्व्ड रहता है। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे सब्सटेंस ए है, बी है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है, तो जो नेट चार्ज है वो क्या है, 0 है। आप उसमें से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं, इधर से एक सब्सटेंस से दूसरे पे ले जाते हैं, आप चार्ज क्रिएट नहीं करते हैं। तो ये आपका चार्जिंग हुआ, चार्जिंग बाई रबिंग या चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। तो इससे बॉडी चार्ज होती है। दूसरा आपका है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब विदाउट कांटेक्ट, विदाउट कांटेक्ट हम सब्सटेंस को चार्ज करते हैं। उसके लिए किस तरह से हम करते हैं, फिर से आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। जैसे चार्जिंग बाय इंडक्शन समझने के लिए सपोज करिए कि यह एक चार्ज रॉड है, सपोज करिए नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है, मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है। इसको एक अनचार्ज बॉडी के पास लाएं, इसे टच नहीं कराना है। तो आप इन जनरल बुक में आप फिगर देखे होंगे कि इस साइड नेगेटिव दिखा गया और इस साइड पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया गया। तो ये एक्चुअल में है क्या, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। इन जनरल जब कोई सब्सटेंस होता है तो उसमें आप ऐसा समझ सकते हैं कि नेचर में वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल किस तरह से है उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इन जनरल फिगर के माध्यम से। सपोज करिए पूरे सब्सटेंस में ये इलेक्ट्रॉन है, आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इन्हीं चार्ज के साथ पॉजिटिव भी कोइंसाइड करता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बॉडी का जो बिहेवियर होता है वो न्यूट्रल होता है। लेकिन फिर एक बार यहाँ पर आपको रिमाइंड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिलते नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। जब हम इस पॉजिटिवली रॉड को इसके करीब लाए तो इसमें हुआ क्या, ये आप इसको ध्यान देंगे, इस फिगर से आप समझ सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से हो गए, ऊपर और नीचे दोनों फिगर में आप कंपेयर करेंगे, और जो रिमेनिंग न्यूक्लियस है वो राइट साइड शिफ्ट हो गया। अब आप दोनों फिगर में कंपेयर करेंगे, ध्यान देंगे कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ है, इसमें मिडिल पार्ट में पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देंगे इस साइड नेगेटिव इस साइड पॉजिटिव। तो इंडक्शन कंडीशन में यही होता है कि इधर इलेक्ट्रॉन कुछ शिफ्ट हो गए और इधर जो रिमेनिंग न्यूक्लियस है वो इधर शिफ्ट हो गया। अब सेकेंड स्टेप में हम इसको क्या करते हैं, इस रॉड को इसी जगह पे रखते हैं और इस बॉडी में
हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन मूव होता है और ये सब इलेक्ट्रॉन जा करके यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की कमी है उन्हें पूरा कर देता है। यानी आप नेक्स्ट डायग्राम ऐसा समझ सकते हैं कि इस डायग्राम को फिर हम आगे ले जा रहे हैं। माइनस 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 मतलब इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस पार्ट मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव मतलब रिमेनिंग न्यूक्लियस, ये आप देखेंगे। इस फिगर इसे आप कंपेयर करेंगे कि इसके साइड रिमेनिंग न्यूक्लियस है। अर्थ से 3 इलेक्ट्रॉन जा करके इनको पूरा कर दिए। अब इतना जो पोर्शन है ये न्यूट्रल हो गया उस कंडीशन में। फिर आप अर्थ से इस वायर को डिस्कनेक्ट कर देंगे और इस रॉड को रिमूव कर देंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सब इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पर स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। तो यह एक अनचार्ज बॉडी, ये चार्ज हो गया। ये रॉड का इसमें एक्चुअल कांटेक्ट नहीं हुआ, तो इसको हम लोग कहते हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको हम चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज कंटेन होगा वह एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही होगा। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाय वर्चू ऑफ विच द चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा वह नेचुरल नंबर में ट्रांसफ़र होगा। 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, 25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप दुकान पे माचिस खरीदने जाएं तो दुकान वाला आपको 2.5 या 2.6 माचिस नहीं देगा। इसी को हम सिंपली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। जैसे ये बॉडी ए है, ये बी है, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा वो 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, 15, 20, 25 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5.6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा। सिंपली इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। किसी भी बॉडी पर चार्ज अमाउंट को निकालने के लिए हम लोग यूनिटरी मेथड लगाते हैं सिंपली कि एक इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज है तो एन इलेक्ट्रॉन पे एन ई चार्ज हो जाएगा। इस तरह से अमाउंट ऑफ चार्ज Q इक्वल टू एन ई, ये आपका फार्मूला है। इसके हेल्प से आप चार्ज निकाल सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम आपका है। इसका एक और यूनिट भी यूज होता रहता है, स्टैट कूलाम, कहीं कहीं, तो उसमें रिलेशन स्टैट कूलाम और कूलाम का भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। न्यूमेरिकल में हम लोग यूज इसको करते रहते हैं। एक कूलाम बराबर 1 कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम होता है। अब
इसके बाद हम लोग बात करते हैं कूलॉम्स लॉ की, जिनके नाम पर चार्ज का यूनिट कूलॉम रखा गया। बार बार हम लोग कहते हैं इतने कूलॉम चार्ज, इतने कूलॉम चार्ज। तो हम लोग बात करते हैं कूलॉम्स लॉ की। तो कूलॉम्स लॉ 2 पॉइंट चार्ज पर ये रूल दिया गया है। सपोज करिए Q1 एक चार्ज है पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव। दोनों पॉजिटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो सकता है। इनके बीच का सेपरेशन R है। तो रूल आप इस तरह से लिखते हैं कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मीन्स अट्रैक्शन रिपल्सन बोथ, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन these point charges is directly proportional to the product of the charges। मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। मतलब चार्ज अमाउंट ज़्यादा होगा तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी ज़्यादा होगा। एक बार पुनः आपको रिमाइंड करते हैं कि ये पॉइंट चार्ज पर फोर्स का रूल दिया गया है। अगर ये बड़े ऑब्जेक्ट पे चार्ज है, भले चार्ज का अमाउंट वही है, तो उस पर ये रूल अप्लीकेबल नहीं होगा। और दूसरा, इनके बीच का सेपरेशन R अगर है तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। दोनों रूल एक साथ कंबाइंड करेंगे। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R²। प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करने के लिए हम लोग कांस्टेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट लिया गया 1/4πε0। इसको यूजुअली अपने एक्सप्रेशन में आप इस्तेमाल किए भी लिख सकते हैं, हम लोग लिखते भी रहते हैं। यहाँ पर पाई आपका सर्किल के डायमीटर, एरिया के रिलेशन से आप पाई पढ़े होंगे मैथ में। जैसे सर्किल की एरिया πr², ये वही पाई है। लेकिन ε0 क्या चीज़ होता है? दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स है, ये दोनों चार्ज जिस मीडियम में रखे गए हैं उस मीडियम का भी फोर्स पर इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर ε0 जो है एब्सलूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। मतलब वैक्यूम किस तरह से दोनों चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर आप मीडियम चेंज करते हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी चेंज हो जाएगा। अलग अलग मीडियम में सेम डिस्टेंस, सेम चार्ज पे अलग अलग फोर्स लगेगा। यहाँ पर ε0 कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पावर -1 मीटर पावर -2। अगर हम इस ε0 की वैल्यू 1/4πε0 पूरे में रखे सॉल्व करते हैं तो इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पावर -2 इस तरह से आता है। मतलब अगर दोनों चार्ज पार्टिकल वैक्यूम में रखा है तो ये 1/4πε0 आप यूज करेंगे। अगर यही चार्ज पार्टिकल किसी मीडियम में रखा है तो आपका फार्मूला बदल जाएगा 1/4πε। एप्सिलॉन क्या होगा? उस मीडियम की परमिटिविटी होगी जिस मीडियम में वह चार्ज पार्टिकल रखा गया है। यहाँ पर देखिए F0 ये वैक्यूम के लिए फोर्स रिप्रेजेंट किया हमने, और Fm उस पर्टिकुलर मीडियम में रखा हमने। अगर हम पहले क्वेश्चन को में दूसरे से डिवाइड आप कर दें F0/Fm तो ये पूरा कैरेक्टर कैंसिल हो जाएगा, ε/ε0 बचेगा। इसको हम लोग स्पेशल कैरेक्टर कैपिटल K से यूज करते हैं। इसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, वह पर्टिकुलर मीडियम जिसमें आपने
चार्ज को प्लेस कर रखा है, या इसको हम रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहते हैं। अब यहाँ से एक एक्सप्रेशन हम लोग यूज़ करते हैं कि एप्सिलॉन इक्वल टू के एप्सिलॉन 0। तो अगर मीडियम के लिए आप फार्मूला लगाते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहीं डिनोमिनेटर में के बढ़ जाता है सिंपली, और न्यूमेरिकल के समय 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रख लेते हैं, डायरेक्ट कैपिटल के की वैल्यू रख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी यह एक्सप्रेशन हमारा इस तरह से बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा न्यूमेरिकल के लिए। आप सभी लोग ध्यान देंगे, एफ इन पर्टिकुलर मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बाई R², इसको आप यूज करेंगे। तो इस तरह से ये कूलाम लॉ है। इस पर एक फिर से आप ध्यान देंगे कि चूँकि हम लोग बात फोर्स की कर रहे हैं, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर जब हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो न्यूमेरिकली हम लोग चार्ज के कैरेक्टर को नहीं यूज करते हैं। यहाँ चार्ज में कोई भी प्लस माइनस नहीं यूज करेंगे। ये कंप्लीट कैलकुलेशन आप न्यूमेरिकल में करेंगे। डायरेक्शन फोर्स का क्या होगा वो चार्ज के नेचर को देख कर के तय करते हैं, और एक दूसरे रूल से भी हम लोग समझते हैं, उसको हम लोग वेक्टर फॉर्म कहते हैं, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ये कूलॉम लॉ का इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको आप ध्यान देंगे, इसको याद रखेंगे। हमारा बेसिक फार्मूला है, इसका यूज हम लोग फ्यूचर में कई जगह पे करते रहेंगे।